देखिए दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे रासायनिक बलगति के बारे में। आपको रासायनिक बलगति बताया गया है। रासायनिक बलगति में एक आता है रेट ऑफ रिएक्शन आता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होती है अभिक्रिया की कोट। ये परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी हल करने के लिए आते हैं बोर्ड परीक्षा में। यह अभिक्रिया की कोट क्या कहलाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। कह रहे हैं कि उन अणुओं की संख्याएं जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। कह रहे हैं कि उन अणुओं की संख्याएं जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ठीक है। एक अभिक्रिया की कोट कितने प्रकार की होती है, इसमें आता है पहला प्रथम कोट की अभिक्रिया। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता, और एक वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता। देखिए ये आप अभिक्रिया कोट है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के प्रथम घात पर निर्भर करती है। अगर एक घात पर निर्भर करती है तो वो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, दो घात पर निर्भर करेगी तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी, तीन घात पर निर्भर करेगी तो तृतीय कोट की अभिक्रिया होगी। आगे आपको बताया जाएगा। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। परीक्षा में सॉल्व करने के लिए देता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण क्या है, माना कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। देखिए समीकरण हमारी क्या है, ए इज इक्वल टू उत्पाद मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू उत्पाद। ठीक है। अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं अभिक्रिया की दर हमारी क्या होती है, तो दर जो होती है सांद्रता के अनुक्रम अनुपाती होती है। पीछे अभी हम पढ़े हैं दर प्रोपोर्शनल ए के पावर 1 हो गया। 1 क्यों हो गया, क्योंकि प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ठीक है। दर इज इक्वल टू के ए के पावर 1, के हमारी क्या है, वेग स्थिरांक है। तो दर हमारा क्या होता है, दर होती है dx अपान dt। तो dx अपान dt इज इक्वल टू के ए के पावर 1। कह रहा है कि यदि अभिकारक ए की, कह रहा है कि यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर ए है और t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स हो जाती है, तो दर प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स। तो दर बराबर लिखते हैं के ए माइनस एक्स। तो दर हमारी क्या है, dx अपान dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, dt का इसमें गुणा कर लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू के डी टी इंटू ए माइनस एक्स, इससे डिवाइड कर लेंगे। dx अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। इसमें हमारी क्या होती है, जब इसका हम समाकलन करते हैं, कह रहा है कि समीकरण का समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर हमको फार्मूला मिलता है के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लाग ए बटा ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण बताइए, तो हम क्या बताएंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लाग ए बटा ए माइनस एक्स, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ए माइनस एक्स क्या है, टी समय बाद सांद्रता है। तो आइए इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में
50% अभिक्रिया, यानी ये हमारा x है, इसको हम x1 मान लेते हैं, कितनी है 50%। अभिक्रिया 10 मिनट में पूर्ण होती है, तो इसको हम T1 मान लेंगे 10 मिनट। तो कह रहा है कि 25% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, तो इसको हम मानेंगे x2 बराबर 25%। हल कैसे करेंगे, देखिए हल हम करेंगे, यहाँ हमको मान निकालना है T2 का, ठीक है। यहाँ A=100 मान लेते हैं। जब सवाल हम पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50% अभिक्रिया 10 मिनट में पूर्ण होती है, तो 25% अभिक्रिया कितने समय पूर्ण होगी। हमको समीकरण लगाना है प्रथम कोटि का। 50% अभिक्रिया, ये पहली सांद्रता है, इसको x1 मान लेंगे। 10 मिनट पहला समय है, T1 मान लेंगे। फिर पूछ रहा है कि 25% x2 मान लेंगे, 25% T2 की वैल्यू निकालना है। जो प्रतिशत में सांद्रता दी जाती है, तो हम A बराबर 100 यानी 100 मान लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण, समीकरण हमारा क्या है, K=2.303 अपान T log A/A-x, ये फार्मूला है। देखिए इसमें x1 दिया है, x2 दिया है, T1 दिया है, T2 पूछ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपान, इसको T1 कर लेंगे, = करेंगे इंटू log A/A-x1। यहाँ = हम लिख लेते हैं 2.303 अपान, इसको कर लेंगे T2 और log हो जाएगा A/A-x2, ठीक है। या T की जगह पर T1 कर लेंगे, x की जगह पर x1 कर लेंगे, फिर = में फिर T की जगह पर T2 कर लेंगे, x की जगह पर x2 कर लेंगे। देखो ये दोनों कैंसिल है, बराबर है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे। अब बचेगा 1/T1, तो T1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ 10 रख लेंगे। लाग हो गया, A की वैल्यू कितनी रखनी है 100 रखना, 100 रखना है। यह हो जाएगा 100 माइनस x1 कितना है 50 है, बराबर 1/T2 निकालना है। लाग लिखेंगे 100/100 माइनस कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह हो गया 1/10 लाग 100/50 बराबर हो गया 1/T2 लाग 100/75। इसको कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी 1/10 और लाग, यह हो जाएगा 50 दूना 100, लाग 2 1/T2 लाग 4/3। ये आपका हो गया 1/, लाग 2 की वैल्यू रख लेंगे। लाग 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010, 1/T2, यह हो जाएगा लाग 4 माइनस लाग 3, यह हो गया 0.3010/10 = 1/T2। लाग 4 की वैल्यू 0.6020 और माइनस हो जाएगा 0.4771।
देखिए यहाँ पर हमारा आया है 0.3010 अपान कितना हो गया 10 हो गया इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर लेंगे यहाँ लिखेंगे T2 ठीक है 0 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा यहाँ बचेगा 1 11 में से यहाँ 1 बचेगा 11 में 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा यहाँ 9 बचेगा घटाएंगे तो कितना होगा 7 घटाएंगे तो 2 होगा यहाँ 5 बचेगा तो 4 घटाएंगे तो 1 होगा यानी 0.124 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे T2 इक्वल टू हो गया 0.1249 इंटू 10 अपान 0.3010 यह हो गया इक्वल टू इसका बराबर हमारा क्या है तो पॉइंट है दोनों ऊपर नीचे बराबर है तो इसको 1249 इंटू 10 अपान लिख लेंगे 301 अब इसका आप क्या करेंगे 1249 अपान 0 अपान कितना होगा 301 इसको डिवाइड कर लेंगे जितना आएगा उतना ही हमारा ठीक है दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर एक कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 1/4 अभिक्रिया 20 मिनट में पूर्ण होती है तो वेग स्थिरांक की गणना करो 1/4 कह रहा है 1/4 यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 और t कितना है 20 है इसमें निकालना है k की वैल्यू निकालना है यहाँ हम एज इक्वल टू 1 मानेंगे जब 1/4 2/4 देगा तो हम क्या करेंगे एज इक्वल टू 1 मानेंगे या जब परसेंटेज में देता है तो एज इक्वल टू 100 मानेंगे सवाल को सिंपल बनाने के लिए ठीक है अब रखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण समीकरण क्या है k इक्वल टू 2.303 अपान टी log a बटा a माइनस एक्स क्या करेंगे k इक्वल टू 2.303 टी की वैल्यू कितना है 20 है log a इक्वल टू 1 माने हैं तो 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 4 तो k इक्वल टू 2.303 अपान 20 लाग हो जाएगा 1/3/4 ठीक देखिए k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान ये हमारा 4 ऊपर चला जाएगा तो यह हो गया log 4/3 2.303 अपान 20 इंटू हो जाएगा log 4 माइनस log 3 तो 2.303 log 4 का मान 0.6020 और माइनस 0.4771 अपान हो गया 20 2.303 इंटू करेंगे इसमें से इसको घटा लेंगे तो आएगा 0.1249 पान कितना हो गया 20 हो गया अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे जितना आएगा वह आंसर हो जाएगा देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण क्या है उदाहरण दे देता है पूछता है कि बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन है देखिए उदाहरण हमारी क्या है एथिल क्लोराइड का विघटन यानी C2H5Cl इसका विघटन होता है तो C2H4 बनती है यानी एथीन बनती है और ये आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड है इस यहाँ पर देखिए यह हमारी क्या है एक ही यहाँ समीकरण दिया गया है यह हमारी एथिल क्लोराइड जो है अकेले है
इसकी घात कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ये 1 की जगह पर दिया गया है, यानी दर हमारा होगा दर इजकल टू K(C2H5Cl). इसमें अभिक्रिया की कोट कितनी होगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह अमोनियम नाइट्राइट का है, इसका विघटन होता है तो नाइट्रोजन बनाता है, जल बनाता है। ये भी हमारी क्या है, अकेले है समीकरण में। जब अकेले है तो यह हमारी क्या होगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दर इजकल टू K कोष्ट में NH4NO टी, यहाँ अभिक्रिया की कोट कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तीसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन H2O2 है, विघटित होकर H2O बनाता है, हाफ O2 बनाता है। तो ये भी हमारा क्या है, 1 की जगह पर है तो यह हमारा 1 है, यानी दर इजकल टू K कोष्ट में H2O2 के पावर, अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा द्वितीय कोट की अभिक्रिया के बारे में। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल परीक्षा में इस पर न्यूमेरिकल आता है हल करने के।